अब हम पढ़ेंगे कि अवकलन का प्रयोग करके यानी अवकलन का प्रयोग करके हम मैक्सिमा और मिनिमा कैसे पता करेंगे। यानी जो फंक्शन लिखा हुआ है एफ एक्स कहाँ पर मैक्सिमम होगा कहाँ पर मिनिमम होगा। तो जो हमने ग्राफ बनाया है इसमें देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये मैक्सिमम है और यहाँ पर ये मिनिमम है। दो जगह यहाँ पर दिखाया गया है। हम डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। डी एक्स ऑफ वाई मतलब डी एक्स ऑफ एफ एक्स। कहीं कहीं पर इसको एफ डैश एक्स लिखा जाता है। एफ डैश एक्स लिखने का मतलब इसको डी एक्स ऑफ एफ एक्स है। ये मतलब इस इतने बड़ी चीज़ को न लिख के इस तरह से संकेत के रूप में लिखा जाता है। ये हमने बताया था कि ये डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स है जब एक्स बहुत ही क्या हो, छोटा हो, जीरो के पास हो, मतलब बहुत छोटा हो। तो कल खींच के बताए थे कि अगर हम किसी पॉइंट पर x लेते हैं, यहाँ पर बहुत छोटा dx अगर लेते हैं, ये मोटाई dx डेल्टा x वही जो बहुत छोटा है, तो ये कितना छोटा है आप बना नहीं सकते हैं, जितना छोटा समझ सकते हैं, मतलब जीरो के नज़दीक है लेकिन जीरो नहीं है। तो उस रेखा को मिलाते हैं, ये स्पर्श रेखा बनती है वहाँ पर। और इस स्पर्श रेखा का जो यहाँ पर कोण होता है थीटा, ये चीज़ होती है उसका टेंजेंट यानी टैन थीटा। तो जैसे जैसे हम इसकी तरफ बढ़ेंगे, यानी ये पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर पहुँच जाए, तो यहाँ पर पहुँच जाएगा तो स्पर्श रेखा ये होगी, देख रहे होंगे। जब ये होगी ये कोण और कम हुआ। इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे तो यहाँ पर पहुँचेंगे जब जहाँ मैक्सिमा है, मैक्सिमम पॉइंट पर जब पहुँचेंगे तो वहाँ पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगी, समांतर। इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर पहुँचेंगे स्पर्श रेखा क्या हो गई है, एक्स अक्ष के समांतर। एक्स अक्ष के समांतर हो गई है, मतलब जो ये थीटा था वो धीरे क्या हो गया, शून्य हो गया। समांतर रेखाओं के बीच बना कोण क्या होता है, शून्य होता है। यानी यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ पर आइए, यहाँ पर अगर स्पर्श रेखा खींचते हैं ये इस तरह से मिलेगी। इस तरफ का कोण हमारा है थीटा, जो कि ये टैन थीटा अधिक कोण है। और जब इस यहाँ पर आएंगे मिनिमम पर, तो यहाँ पर भी हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो हमको कैसी मिलेगी, एक्स अक्ष के समांतर। चूँकि जो डी वाई बाई डी एक्स है वाई बराबर एफ एक्स के हर बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता को प्रदर्शित करता है, टैन थीटा को। तो यहाँ पर भी डी वाई बाई डी एक्स जीरो होगा और यहाँ पर भी डी वाई बाई डी एक्स जीरो होगा। यानी एक चीज़ 100% गारंटी है कि जो डी एक्स ऑफ वाई है मैक्सिमा पर और मिनिमा पर, दोनों जगह पर ये शून्य होता है। तो ये कंडीशन हमने लिख दिया कि एफ डैश एक्स जीरो होगा, मतलब एफ एक्स अधिकतम होगा अथवा न्यूनतम होगा। अब पता करना है कि अधिकतम होगा तो क्या होगा और न्यूनतम होगा तो क्या होगा। अब ध्यान से देखिए कि एफ डैश एक्स कैसे बदलता है। यहाँ पर है ये थीटा थोड़ा सा अधिक है, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं थीटा का मान कम होता जा रहा है, मैक्सिमम पॉइंट पर पहुँच रहे हैं तो थीटा का मान जीरो हो जा रहा है। यानी एफ डैश एक्स का मान एक वैल्यू से घटते घटते क्या हो गया, जीरो हो गया। यानी एफ डैश एक्स मान लीजिए यहाँ था तो वो धीरे धीरे घटते घटते क्या हो गया, जीरो हो गया। अब तो फिर ये कहाँ पर पहुँचा, मैक्सिमम पॉइंट पर। यानी ये वाला पॉइंट है जिस पर ये मैक्सिमम है। उसके बाद एफ डैश इधर आएगा, देखेंगे एफ डैश का मान क्या है, निगेटिव है, अधिक कोण बनाएगा। यानी एफ डैश का मान नीचे चला गया, नीचे जाएगा तो फिर धीरे धीरे बढ़ेगा। यहाँ पर आएंगे देखेंगे ये थोड़ा सा ये कोण और ज़्यादा हुआ और धीरे धीरे
यहाँ से आते आते जब यहाँ पहुँचेंगे तो फिर एक बार ये समांतर हो जाएगा, यानी एक बार फिर उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये वाला पॉइंट है मिनिमम वाला। मिनिमम पॉइंट पर आएंगे, फिर देखेंगे कि इस तरफ अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो अब ये न्यून कोण हो जाता है, मतलब अब धनात्मक हो गया। तो जो चीज़ें देखेंगे यहाँ पर एफ डैश एक्स का मान पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है और यहाँ पर एफ डैश एक्स का मान नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है। तो बाद वाले में से पहला वाला अगर घटाया जाए, यानी पॉजिटिव में से इस नेगेटिव को घटाया जाए तो धनात्मक आएगा और नेगेटिव में से इस पॉजिटिव को घटाया जाए तो ऋणात्मक आएगा। यानी अब हम देखेंगे कि एफ डैश एक्स कैसे बदल रहा है। यानी हम फिर निकालेंगे डी डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स। अगर ये नेगेटिव हो गया तो मतलब वहाँ पर क्या है, मैक्सिमम, और अगर डी डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स ये पॉजिटिव आ गया तो हम वहाँ पर समझेंगे कि क्या पर है, मिनिमा है। यहाँ पर ये न्यून कोण था, स्पर्श रेखा 0 हुई, फिर अधिक कोण हो गई, यानी जो एफ डैश एक्स का मान बदल रहा है वो धन से ऋण हो रहा है। पहले पॉजिटिव था, बाद में निगेटिव, बाद वाले में से पहला वाला घटाएंगे तो निगेटिव आएगा, तो मैक्सिमा होगा। और अगर बाद वाले में से पहला वाला घटाने पर पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब मिनिमा होगा। अब एफ डैश एक्स का मतलब डी वाई बाई डी एक्स आप निकालेंगे, जो कुछ भी आएगा उसको लिख देंगे एफ डैश एक्स। कहीं अब एफ डैश एक्स क्या है, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स है। इसका फिर करेंगे डी डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स, मतलब डी डी एक्स ऑफ डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। इसको लिखने का तरीका होता है, डी 2 बार हो गया, डी 2 नीचे डी एक्स स्क्वायर एफ एक्स, ये लिखने का तरीका है। आप ऐसे भी लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम अभी नेक्स्ट वीडियो में इसका एक उदाहरण करके बताते हैं तो समझ में आएगा।